नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बड़ी खबर है, ये आरजेडी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि नीतीश सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बहुत ही जल्द नीतीश सरकार गिरने वाली है और तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। तो ये बाहुबली नेता अनंत सिंह बोले हैं कि जनता ने तेजस्वी को सीएम बनाया है, दूसरा सीएम नीतीश कुमार बस एक नाटक है, ये सरकार नहीं चलने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो देखिए, आरजेडी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये सरकार अब ज्यादा दिन नहीं, मार्च में आप बड़ा उलटफेर देखेंगे और ये सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी, ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा नए सरकार के बनने पर। बस मार्च तक इंतजार कीजिए, फिर तेजस्वी की सरकार बनेगी। इन्होंने दावा कर दिया है कि सभी दलों के विधायक हमारे संपर्क में हैं। और अनंत सिंह से भी जब ये पूछा गया कि क्या ये सरकार 5 साल चलेगी, तो उन्होंने भी संकेत दे दिया है कि नहीं, ये सरकार नहीं चलने वाली है। और कहा गया कि ये सरकार बेईमान है, 15 सीटों पर हमें हरवा दिया गया। लालू यादव का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें से लालू यादव एनडीए विधायकों को फोन कर रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं। तो देखिए, इस पर आरजेडी के प्रवक्ता का कहना है कि आज के समय में लालू यादव की आवाज कौन नहीं बोल सकता है। बिहार के कई लोग हैं जो उनकी आवाज में बात कर सकते हैं, अतः ये लालू यादव ने बात नहीं किया है, कोई दूसरा उसकी आवाज में बोल रहा है। और आरजेडी द्वारा अब ये मांग की जा रही है कि यदि सुशील मोदी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो पहले इसका जांच होना चाहिए, सुशील मोदी का जांच होना चाहिए। तो ये देखिए, लालू यादव के बीजेपी विधायक को फोन करने के मामले में झारखंड जेल आईजी ने जांच का आदेश भी दे दिया। तो चाहे एनडीए कितना भी ये दावा कर रही है कि ये फोन लालू यादव ने ही किया है, और चाहे राजद जितना भी उसे नकारने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट बताऊंगा जिसमें ये साफ हो जाएगा कि जो फोन किया जा रहा था वो नंबर किसका था। लालू यादव ने फोन किया तो उसके कौन से सेवादार का ये नंबर था। और खबर के अनुसार कहा जाना है कि बिहार में सरकार बनने पर लालू यादव अपने सेवादार को एमएलसी बनाने का दावा कर रहे थे, उनके नंबर से फोन कर रहे थे। अब बीजेपी मानने वाली नहीं है, लालू यादव के खिलाफ पीआईएल दाखिल करने वाली है, लालू यादव के खिलाफ केस करने वाली है। बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि यदि राज्य सरकार की चले तो लालू यादव को सीधे बिहार ही भेज दे। अब मांग किया जा रहा है कि लालू यादव को झारखंड के जेल में ना रखा जाए, किसी दूसरे बड़े जेल में भेज दिया जाए। अब इतना कुछ होने के बावजूद लालू प्रसाद को झारखंड से बाहर के जेल में भेजने की मांग की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि किसी भी कार्रवाई करने से पहले लालू प्रसाद को अविलंब तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। तो वहीं अश्विनी चौबे ने कहा है कि जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद बीमारी के इलाज के नाम पर रिम्स डायरेक्टर के आवास में अपनी पार्टी का संचालन कर रहे हैं। अब उन्हें वहां से निकाल करके तुरंत ही जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए। और देखिए, अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है लालू प्रसाद यादव के मामले में। अब सीबीआई तक ये मामला पहुंच सकता है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू यादव ने एक बार फिर से जंगल राज का ट्रेलर दिखाया है। तो वहीं बिहार स्पीकर के चुनाव पर तेज प्रताप का ट्वीट और कहा कि इस बार परंपरा और संस्कृति के नाम पर लोकतंत्र को लूटा गया है। और देखिए, आरजेडी का हंगामा और लालू यादव का फोन, सब कुछ बेकार हो गया। एनडीए के विजय सिन्हा बन गए विधानसभा के स्पीकर। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। आरजेडी नेता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह बोले कि जनता ने तेजस्वी को सीएम बनाया है, दूसरा सीएम बस एक नाटक है। नीतीश कुमार को नाटक कहा और कहा कि सरकार अब ये नहीं चलने वाली है।
और लालू प्रसाद यादव पर अनंत सिंह ने कहा कि वो किसी से इस तरह की बात कर ही नहीं सकते हैं, किसी और ने बात की होगी, और कहा कि ये सरकार बेईमान है, हम लोगों को 15 सीट पर हरवा दी गई है। उन्होंने कहा कि लालू जी क्यों इधर उधर आने जाने को कहेंगे, जनता ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया है, कोई और अगर मुख्यमंत्री बना है तो बस एक नाटक है। और जब उनसे सवाल पूछा गया क्या ये सरकार 5 साल तक चलेगी, तो इस पर अनंत सिंह ने कहा कि सरकार है जो कहां चलेगी। बिहार स्पीकर चुनाव को लेकर एमएलए को फोन के मामले में लालू यादव के खिलाफ पीआईएल दाखिल करेगी बीजेपी केस करने वाली है। एक तरफ भाजपा जहां उन्हें वापस कोटवार जेल भेजने की मांग कर रही है, तो वहीं भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि लालू के फोन के मामले में भाजपा रांची हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। अब लालू यादव पर केस किया जाएगा। तो वहीं भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी को तुरंत ही तिहाड़ जेल भेजने की मांग करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। उन्होंने कह दिया है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जेल में बंद लालू प्रसाद के चर्चित वायरल ऑडियो पर आरजेडी ने कहा कि ये उनकी आवाज तो है ही नहीं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आज के समय में लालू की आवाज में बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो लालू यादव की आवाज में बोलते हैं। तो वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद वे बेरोजगार घूम रहे हैं। अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए सुशील मोदी बेमतलब में लालू यादव का नाम उछाल रहे हैं। तो एनडीए नेता कह रहे हैं कि लालू यादव ने ही फोन किया है, तो वहीं राजद नेता कह रहे हैं कि लालू यादव हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको सब पता चल जाएगा कि लालू यादव ने फोन किया तो किसके नंबर से फोन किया था, आखिर वो मोबाइल किसका था। तो देखिए, सुशील मोदी ने लालू यादव का जो नंबर जारी किया है वह लालू के सेवादार इरफान अंसारी का है। इरफान अंसारी को जेल प्रबंधन ने रिम्स डायरेक्टर बनने में लालू के सेवादार के रूप में रहने की परमिशन दी है, लेकिन वह लालू के मैनेजर के तौर पर काम करता है। इरफान अंसारी न सिर्फ लालू की फोन पर लोगों से बात कराता है, बल्कि बाहर के लोगों की सूचनाओं को भी लालू तक पहुंचाता है। लालू के मैसेज और चिट्ठी बाहर पहुंचाने का काम भी अंसारी ही देखता है। और खबर यहां तक आ रही है कि बिहार में सरकार बनने पर सेवादार को एमएलसी बनाने का दिया था आश्वासन। एक बहुत ही बड़ी खबर है कि महुआ सीट से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया है कि मार्च में आप बड़ा बदलाव देखेंगे, बड़ा उलटफेर देखेंगे। ये सरकार नहीं चलने वाली है, मार्च तक ये सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और कहा कि सभी दलों के विधायक हमारे संपर्क में हैं, देखिए और आप इंतजार कीजिए, ज्यादा दिन नहीं, मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, फिर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ा दावा कर दिया गया। बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव को दूसरे जेल में भेजने की मांग हो रही है। एनडीए विधायकों को फोन करके प्रलोभन देने के मामले में लालू प्रसाद यादव पर सत्ता पक्ष ने कहा कि लालू प्रसाद को अब झारखंड से बाहर के जेल में भेज दिया जाए। और नवनिर्वाचित सरकार में मंत्री जीवेश मिश्र ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के पास मोबाइल पहुंचा तो उन्होंने उसका इस प्रकार से इस्तेमाल किया कि झारखंड सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। और उन्होंने भी कहा कि ऐसे में लालू प्रसाद यादव को झारखंड के जेल से निकाल करके किसी बेहतर जेल में भेज देना चाहिए। और कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले लालू प्रसाद यादव को तुरंत ही अविलंब तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मांग की है कि राज्य सरकार लालू प्रसाद यादव पर दर्ज करे मुकदमा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत उन पर प्रलोभन का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए।
और कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज शायद बची ही नहीं है, तभी तो इस प्रकार की इजाजत एक सजायाफ्ता कैदी को दी जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो लालू यादव को बिहार ही भेज दे। बाबूलाल मरांडी ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की और कहा कि लालू प्रसाद पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो, साथ ही उन्हें किसी दूसरे जेल में रख दिया जाए। यानी झारखंड के जेल से हटाकर उसे दूसरे जेल में रखने की बात हो रही है। तो आरजेडी का हंगामा और लालू यादव का फोन, सब कुछ बेकार हो गया। एनडीए के विजय सिन्हा बने बिहार विधानसभा के स्पीकर। बिहार विधानसभा स्पीकर पद के लिए विधानसभा सत्र के दौरान चुनाव में बीजेपी नेता और एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को अगला विधानसभा स्पीकर चुना गया। उन्हें कुल 126 वोट मिले, जबकि महागठबंधन उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 114 वोट मिले। और बता दें कि सदन में हंगामे के बाद कुल 240 सदस्यों ने वोटिंग की थी। गिरिराज सिंह बोले कि लालू यादव ने एक बार फिर से जंगल राज का ट्रेलर दिखाया है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि राजद की राजनीति ऐसे ही रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को कमजोर किया है और अब लोकतंत्र उन्हें कमजोर कर रहा है। लालू यादव ने एक बार फिर से जंगल राज का ट्रेलर दिखाया है। तो देखिए, लालू यादव की कॉल प्रकरण से नाराज केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि झारखंड सरकार को अब उन पर नजर रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बार बार लालू यादव जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट कर देना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कहा कि जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव बीमारी के इलाज के नाम पर रिम्स डायरेक्टर के आवास से अपनी पार्टी का संचालन कर रहे हैं। चुनाव में भी वह लगातार सक्रिय रहे। झारखंड सरकार को इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच करनी चाहिए और उन्हें जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए और कहा कि उन पर कड़ी निगरानी रखने की भी जरूरत है।